टुडे विल डिस्कस अबाउट सेट्स। तो हमारे पास जो टेस्ट होगा मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन तीनों लेवल्स का, उसमें जो मैथ्स का पोर्शन है उसमें एक सवाल जो है वो सेट्स का आ सकता है। ज़ाहिरी सी बात है, इक्वलेंट जो है हमारे पास जो मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन है वो तमाम तीनों के स्टूडेंट्स जो हैं वो सेट्स से वाकिफ़ होंगे। लेकिन इन वीडियोस को लेक्चर करवाने इन लेक्चर्स की वीडियोस रिकॉर्ड करवाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपको बहुत ही कंसाइज और बहुत ही फ़िक्स और बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको जो पुरानी बातें हैं सेट्स के बारे में, जो अहम मालूमात है जिससे एमसीक्यूज़ बन के आ सकते हैं, उसको आपको रिकॉल करवाना। तो यहाँ पर सबसे पहले सेट्स में आपको मैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ बताते चलूँ, जिसमें नंबर 1 जो है हमारे पास होते हैं वो कहलाते हैं इक्वल सेट्स। तो सेट्स में ऐसे कौन से सेट्स होते हैं जिनको हम इक्वल सेट्स कहते हैं? तो इक्वल सेट्स के लिए आप यहाँ पर एग्जांपल देखिए। लेट्स सपोज मेरे पास एक सब सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 2 एंड 1। ओके, और एक सेट और है जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स हैं 2, 1 एंड 3। तो अगर आप इन सेट्स को गौर से देखें तो इन सेट्स के एलिमेंट्स 3, 2, 1, 2, 1 एंड 3, अगर गिने इनको तो 1, 2, 3, 3 एलिमेंट्स इनके हैं, 1, 2, 3 एलिमेंट्स इसके हैं। और अगर आप देखें तो तीनों सेम हैं, यानी कि इनके ऑर्डर तो मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर 2 बाद में है, यहाँ 2 पहले है, यहाँ 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ 1 यहाँ है और यहाँ है। डेट्स वाई सेम एलिमेंट्स का होना, चाहे उनका ऑर्डर सेम हो या ना हो, और इक्वल भी होना, यानी कि यहाँ पर भी 3, 2, 1, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स, तो ऐसे सेट्स हमारे पास कहलाते हैं इक्वल सेट्स। याद दहानी के लिए दोबारा बता दूँ कि इक्वल सेट्स में एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके पास सेम होते हैं, तादाद में भी और वैसे भी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इनका ऑर्डर सेम हो, यानी कि 3, 2, 1 यहाँ पर भी 3, 2, 1 होना लाजमी नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारे पास सेट्स की प्रॉपर्टी है जिसको पर समझना ज़रूरी है वो है इक्विवेलेंट। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था इक्वल और अब बारी है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट में क्या होता है, सपोज़ करें आपके पास 2 सेट्स हैं 3, 2, 1, सेट नंबर 1। ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट हैं 1, 2, 3 ये, और एक और सेट है जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स हैं A, B एंड C। तो अब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स एक दूसरे से क्या हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों में जो क्वांटिटी है वो सेम है, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। तो ऐसे सेट्स जिनमें एलिमेंट्स की तादाद जो है वो सेम हो लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट हो, नेचर में एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। तो इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या फ़र्क है? इक्वल में तादाद भी सेम होगी और नेचर भी सेम होगा, जबकि इक्विवेलेंट में तादाद तो सेम होगी लेकिन नेचर सेम नहीं होगा। तो ऐसी सूरत हाल में आप उन सेट्स को कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है जिसमें हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे वो है सबसेट। किसी भी सेट का सबसेट क्या होता है? तो स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, सबसेट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं जिसके बहुत अच्छे से मायने हैं पीस ऑफ द सेट। किसी भी सेट का अगर आप कोई एक पीस निकाल लें तो वो पीस उस सेट का क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। अब मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, यहाँ लिख देते हैं सबसेट। ओके, अगर इसकी एग्जांपल हम देखें तो लेट्स सपोज हमारे पास 2 सेट्स हैं। एक का नाम है सेट A, दैट इज़ 1, 2 एंड 3। दूसरे का नाम है सेट B, दैट इज़ 1, 2, 3 एंड 4। ओके, अगर आप देखें तो ये जो सेट A है इसके एलिमेंट्स 1, 2, 3 और सेट B में 1, 2, 3, 4। तो A का जो सेट है वो B के इस सेट का एक हिस्सा है। तो पीस ऑफ अ सेट ऑफ B, A इज़ अ पीस ऑफ सेट ऑफ B। इसका मतलब ये है कि A जो है वो सेट B का एक हिस्सा है।
तो हम इसलिए कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है, क्योंकि सबसेट का मतलब होता है किसी भी सेट का पीस होना, उसका हिस्सा होना। तो ये 1 2 3 जो है 1 2 3 4 का एक हिस्सा है। डेट्स वाई हम ये कहेंगे कि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। तो इसको अगर हमें मैथमेटिक लैंग्वेज में लिखना है तो हम किस तरह से लिखते हैं, हम लिखते हैं जनाब कि ए जो है वो बी का सबसेट है। ये जो सिंबल बनाया है मैंने, इसको हम कहते हैं सबसेट। याद रखिए सबसेट का सिंबल क्या होता है, इस तरह से आपने बनाना है और नीचे एक लाइन डाल देनी है, ये कहलाती है सबसेट का सिंबल। तो जनाब यहाँ पर हमने ये सीखा कि सबसेट किस तरह से देखा जाता है। अब सबसेट की एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। ओके, सबसेट हमने सीख लिया। अब सबसेट की एक टाइप है जिसका नाम है प्रॉपर सबसेट। यानी कि सबसेट तो है लेकिन उसमें एक खासियत है कि वो उस कौन सा सबसेट है, वो प्रॉपर सबसेट है। तो अब हम ये सीखेंगे कि कौन से सेट को प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो बहुत आसान है, हम सपोज़ करेंगे कि हमारे पास दो सेट्स हैं। एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। दूसरा सेट है हमारे पास सेट बी जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। अब अगर आप देखिए तो ए जो है बी का सबसेट है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अच्छा, लेकिन साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट भी है। देखिए मैं आपको अभी समझाऊंगा, ये ऐसी समझ में आ जाएगा। अगर जो पीस है जिस दूसरे वाले सेट का, अगर उसमें वो पीस निकालने के बाद अगर एक नंबर भी बच रहा है तो हम ये कहेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है। सबसेट कौन सा है, प्रॉपर है। प्रॉपर सबसेट में सिर्फ ये फ़र्क आता है कि जो सबसेट के नीचे जो लाइन लगती है ये नहीं लगाते हम, इसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। अगर लाइन के साथ है तो हम कहेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, लेकिन अब वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है ये अभी हमें नहीं मालूम। लेकिन जब इसको देखते हैं हम जिसमें लाइन नहीं है तो इसका मतलब ये कन्फर्म्ड है कि ए जो है वो बी का सबसेट है। लेकिन सबसेट का मतलब प्रॉपर सबसेट है, लेकिन प्रॉपर सबसेट का एक्चुअली मतलब होता क्या है, अब हमें ये पता करना है। तो प्रॉपर सबसेट तब बनता है जब पीस निकालने के बाद, जिस सेट से हम पीस निकाल रहे हैं उसमें कोई एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट बच जाए तो हम इस सेट को कहेंगे कि ये जो सेट है वो इस सेट का सबसेट है। लेकिन कौन सा, प्रॉपर, क्योंकि दूसरे वाले सेट में एक नंबर या 2 3 4 नंबर बच रहे हैं। ठीक है, इस सूरत हाल में ये चीज़ कहलाती है प्रॉपर सबसेट। अच्छा जनाब, अब अगर ये प्रॉपर सबसेट है तो इम्प्रॉपर क्या होगा, इसके लिए हम इस प्रॉपर से पहले सिंपल आई एम लगा देते हैं, तो ये बन गया इम्प्रॉपर। लेकिन इम्प्रॉपर के लिए जो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा वो क्या होगी कि हमारे पास दो सेट्स होंगे। सिमिलरली जैसे हमने पहले सीखा, ए हमारे पास है 1 2 एंड 3, जबकि बी भी हमारे पास जो है वो है 1 2 एंड 3। तो इस सूरत हाल में हम ये कहेंगे कि ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, और इसके लिए हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, कट लगा देंगे। ठीक है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी बट इट इज़ नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर प्रॉपर होने के लिए ये लाजमी था कि यहाँ पर कोई एक एलिमेंट बचता, एक भी एलिमेंट नहीं बचा, 2 3 4 अगर कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ फिक्स बराबर पीस निकला है, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इस सूरत हाल में ए बी का सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। डेट्स वाई प्रॉपर का निशान बना के हमने यहाँ पर क्रॉस मार दिया। तो अगर मैं इस पूरे सबसेट को समराइज़ करूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि ए इज़ सबसेट ऑफ बी, इसमें यहाँ इस सिंबल से मुराद है सबसेट। देन ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इस सिंबल से मुराद है प्रॉपर सबसेट। एंड ए इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो इस सिंबल से मुराद है
इम्प्रॉपर सबसेट। अगर मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स देखूं तो एग्जांपल्स में बहुत ही आसान है, जिसमें आप खुद मुझे आंसर्स, आप मेरे बताने से पहले आंसर्स अपने दिमाग में कंसीडर करेंगे। सपोज़ करें कि हमारे पास दो सेट्स हैं, ए जो है वो बराबर है 1 2 3 4 के, जबकि बी जो है वो बराबर है 1 2 3 4 और 5 के। तो ये तो कन्फर्म्ड है कि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। लेकिन कौन सा जनाब, प्रॉपर सबसेट है, बिकॉज पीस निकालने के बाद भी मेरे पास यहाँ पर एक नंबर बच रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से इस 5 को हटा दूँ और इसको सिंपल कर दूँ 1 2 3 4, तो इस सूरत हाल में ए बी का सबसेट तो है, लेकिन अब प्रॉपर नहीं रहा, अब क्या बन गया, इम्प्रॉपर। तो हमने इस तरह से साइन लगा दिया। तो होता क्या है, एमसीक्यूज़ में आपको दो सेट दिए जाते हैं और चार ऑप्शंस होते हैं, लेट्स सपोज ये और समथिंग लाइक दैट, or you have to choose one of the option that whether the sets are proper subsets or subsets or only subset। ओके, तो आज की टॉपिक को हम यहीं क्लोज करते हैं, इसके बाद इसको आगे फॉलो अप करेंगे। आज हमने सीखा इक्वल सबसेट्स, इक्वलेंट सेट्स और सबसेट और उसकी टाइप्स। तो इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी बात आपको पूछनी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसके हवाले से कुछ और मज़ीद अच्छी तरीके से समझा सकूं और गाइड कर सकूं। बहुत शुक्रिया।